Hello everyone, welcome back to my channel. Hi, my name is Punya and many of you are asking about कि वीडियोस क्यों नहीं आ रही है, वीडियो कब आएगी। तो इसके पीछे दो तीन मिक्स रीज़न है। द वेरी फर्स्ट एंड द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज देयर इज़ अ वेडिंग इन माई फैमिली इन दिस अपकमिंग मंथ एंड आपको पता है घर में शादी होती है तो कितना हेक्टिक हो जाता है लोगों के लिए। ऑफकोर्स मेरी नहीं है बट मेरे ब्रदर की वेडिंग है जिसके लिए हम लोग को लाइक बहुत ज़्यादा अपना 110% देना पड़ रहा है। अलॉन्ग साइड मेरे दो पेपर्स लगे हुए हैं, दैट इज SBI क्लर्क मेंस की प्रिपरेशन मेरी चल रही है और SBI PO मेरा प्रीलिम्स 24 मार्च को है। एंड पेपर का लेवल देखते हुए मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं किस टाइप का वीडियो बनाऊं, क्योंकि मुझे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है उसका, लाइक लेजिट नो एक्सपीरियंस। और जो भी मैंने मतलब मेमोरी बेस लगाया भी है या कुछ भी किया तो उसमें मेरे मार्क्स लाइक 51 52, मतलब एक में तो मेरा मार्क्स 48 हो गया था गिरते गिरते। तो अभी मुझे कुछ भी समझ, इवन मेरे तो मतलब हर्ट का एक कॉर्नर कह रहा है कि मैं ये पेपर ही छोड़ दूँ SBI PO प्रीलिम्स का, बट छोड़ूंगी नहीं ऑफकोर्स, पेपर तो देना ही देना है। इस ये सारी बहुत सारी चीज़ें रीज़न है, मेरा दिमाग एकदम से ऐसा मेसी हुआ पड़ा है क्योंकि मुझे कुछ भी क्लैरिटी मतलब कुछ है ही नहीं लाइफ में। एक तरफ घर में शादी, दूसरी तरफ मेरे दो पेपर और दोनों इसी 15 डेज के भीतर। और अभी SBI क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट भी नहीं आया है, तो मुझे ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब मैं मेंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मेरा प्री भी ना हो। क्योंकि पेपर तो टचवुड अच्छा गया था, अब मुझे लग रहा है नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम ना हो। बट लोग कह रहे नहीं, थर्ड शिफ्ट वॉज लाइक ऑन द मॉडरेट साइड, तो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स इंक्रीज ही होंगे। इंग्लिश में मैंने थोड़े से ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिए, पता नहीं क्यों, ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में या क्या। बट ठीक है, अब तो कर लिया है, अब कुछ उसका कर नहीं सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। मेरी मैथ्स में फुल एक्यूरेसी है, रीजनिंग में भी फुल एक्यूरेसी है। इंग्लिश मेरे स्लाइटली अटेम्प्ट ज़्यादा है, लाइक मैं 28 आउट ऑफ 30 अटेम्प्ट कर लिए थे। अब 28 में मुझे तो लगता है कि सब सही है, बट इंग्लिश यू कैन नेवर से लाइक 100% आप सही ही हो इंग्लिश में। तो ज़रूर मेरे 2-3 नंबर कम होने वाले हैं इंग्लिश में। बाकी मैथ्स और रीजनिंग तो मेरी एक्यूरेसी अच्छी है, तो आई फील लाइक कि हाँ मेरा हो जाएगा। बट ये मुझे हर्ट टू हर्ट टॉक करनी थी कि अभी जिन बच्चों का पेपर लाइक 24th को है और 24th को मेरा मॉर्निंग की शिफ्ट में है, और मैं लाइक आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, तो मेरे लिए जब भी मॉर्निंग में कोई पेपर होता है ना, इतना ज़्यादा वो मेरे लिए ऑलरेडी डिस्टर्बिंग हो जाता है, क्योंकि मेरा साइकोलॉजिकल फैक्टर काम ही नहीं करता। और मैं कितना भी चाहूँ कि मैं मॉर्निंग में 8 बजे दूँ ST, तो मेरे से वो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। आई डोंट नो वाई। बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ी सी फ़ैन की आ रही होगी, तो प्लीज़ अवॉइड करना, आई एम नॉट इन द एयर कंडीशनर। आई फील वेरी गुड कि आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट किया ऑन माई इंस्टाग्राम ऑन माई टेलीग्राम की दीदी वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं, और आपकी वीडियोस बहुत हेल्पफुल होती है। बट करंटली मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ कि मुझे करना क्या चाहिए, लाइक SBI PO प्रीलिम्स के लिए। ऑल्सो यू गाइज नो किसी भी बैंक एग्जाम का मेंस कितना ज़्यादा टफ होता है अपने आप में, और उसको अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है, जो टाइम मैं दे ही नहीं पा रही हूँ लिटरली। मेरा मेंस लाइक अगर प्रीलिम्स क्लियर होता है तो मेंस 10 दिनों में होगा, और मेरी लेजिट कोई प्रिपरेशन नहीं है। लाइक मुझे सिर्फ जनवरी मंथ्स की करंट अफेयर आती है, और उसमें भी सिर्फ RBI एंड सेबी रिलेटेड ओनली। नेशनल करंट अफेयर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा अभी तक। और घर में ऐसा मतलब सर्कमस्टेंसेस होने लगे एक के बाद एक चीज़ें, लाइक फैमिली इशूज थोड़ी बहुत हो गई थी, देन थोड़ा सा हेल्थ इशूज़ हो गया बीच में, अगैन फिर एक वेडिंग आ गई। तो अब आप कितना भी चाहो ना, तो आप उस तरीके की पढ़ाई नहीं कर पाओगे। और अब मैं कल से लाइब्रेरी भी स्टार्ट कर रही हूँ, कम्प्लीटली फोकस होकर SBI क्लर्क मेंस के लिए। तो आई होप कि वो मेरे लिए वर्क करे। तो थोड़ी सी वीडियोस आपको कम देखने मिल सकती हैं, बट हाँ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी 24 को पेपर के बाद। और वीडियो एनालिसिस भी हम लोग सब कुछ करेंगे कि पेपर कैसा आया था। और बाकी यार समझ में तो सच में कुछ भी नहीं आ रहा है। SBI PO मतलब मैंने देखा जो फर्स्ट डे का लाइक शिफ्ट था 8 मार्च का, आई गेस वो 8 मार्च को ही था पेपर। 8 मार्च का जो पेपर था, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड व्हाट इज दिस द लेवल ऑफ SBI PO। एंड करंटली लाइक मुझे कोई आइडिया ही नहीं कि ऐसा भी पेपर आ सकता है। क्वेंस में मतलब मैंने मेमोरी बेस दिए, मेरे से 12 क्वेश्चन बने, जो कि रेगुलर ST में मेरे लाइक टेक्स्ट बुक या ऑलिव बोर्ड की टेस्ट में मेरे 20 तक आराम से बन जाते थे। लाइक 20 मिनट्स में मेरे 20 क्वेश्चन बन जाते थे, एंड बन जाते थे, आई एम नॉट लाइंग। बट अभी वो 10 से 12 क्वेश्चन हिल ही नहीं रहे, और वो भी सिर्फ DI बन रही है मेरे से। मतलब अर्थमेटिक्स तो क्या ही आ रही है, अगर आप उस पर टाइम वेस्ट करने लग गए तो आई डोंट थिंक कि आपके 10 नंबर भी बनेंगे। और सिंप्लीफिकेशन मैंने देखा आई ही नहीं। हाँ, रॉन्ग नंबर सीरीज या मिसिंग नंबर सीरीज थी, रॉन्ग नंबर सीरीज थी एक्चुअली। वो भी मतलब वो भी डबल सीरीज चल रही थी साथ में, तो थोड़ा सा हाँ PO का लेवल है, अंडरस्टैंडेबल है। वैकेंसीज बहुत बहुत कम है, तो उस हिसाब से पेपर थोड़ा सा ज़्यादा ही मॉडरेट है। एंड ऑनेस्टली आई डोंट हैव एनी होप्स फ्रॉम SBI PO, बट आई हैव हाई होप्स लाइक फ्रॉम SBI क्लर्क। तो बस उसके लिए मुझे थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है। आई नीड अ लिटिल बिट मोर टाइम, आई नीड अ लिटिल बिट मोर स्पेस। एंड फिर अगर नहीं होता है तो फिर पूरे के पूरे मतलब बैंकिंग एग्जाम को टारगेट करना है, लाइक 2025 के अपकमिंग्स, लाइक IBPS RRB एंड एवरीथिंग।
तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए हेक्टिक हो जा रही है ये सारी चीज़ें। इसी वजह से मैं एकदम से बैठ के वीडियोज़ नहीं शूट कर पा रही हूँ, क्योंकि फिर उसको एडिट करना एंड एवरीथिंग इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और जिस टाइम में मैं एक्चुअली में पढ़ सकती हूँ, पढ़ाई कर सकती हूँ। So, but yeah, still I will try to maintain a consistency, and I'm very scared of SBI PO prelims honestly, and I don't have any idea in blend actually, क्योंकि मुझे कोई भी लिटरली कोई भी आइडिया नहीं मिल रहा कि what should be the paper approach। और मैंने बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल देखे हैं जो हमारी तरह एक्सपीरियंस हैं, एंड दे हैव क्लैरिटी ऑफ एवरीथिंग, दे आर गुड कमांड ऑन दे हैव गुड कमांड ऑन क्वेंस, दे हैव गुड कमांड ऑन रीजनिंग इन इंग्लिश ऑल्सो। उनके भी अटेम्प्ट्स आर नॉट दैट अप टू द मार्क्स। तो अभी मुझे ना ऐसा थोड़ा सा डिमोटिवेशन टाइप का लग रहा है, विच आई हैव नेवर फील्ड बिफोर। इवन तो मेरा पहला भी पेपर था ना, तो भी मुझे इतना नर्वसनेस कभी नहीं हुआ। और SBI PO के पेपर में आई भी लाइक कि मुझे देना ही नहीं है, मतलब मेरा एक कॉर्नर है हार्ट का, वो यही कह रहा है कि स्किप दैट पेपर। बट ऑब्वियसली फॉर्म डाला है, पैसे इन्वेस्ट किए हैं, मे भी मेरा शिफ्ट थोड़ा सा हल्का सा ईजी आ जाए, लाइक मॉडरेट टू ईजियर साइड पे, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट है तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, लाइक 24 को फर्स्ट शिफ्ट है, मॉर्निंग में फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा सा ईजी पेपर आता है, तो आई बी लाइक कि हाँ मे बी वो थोड़ा सा ईजी आ जाए, तो मतलब पेपर तो मैं देने जाऊँगी, बट आई डोंट हैव एनी होप्स फ्रॉम SBI PO प्रीलिम्स। बाकी आई हैव हाई होप्स फ्रॉम SBI क्लर्क मेंस, और उसी के लिए पढ़ते हैं। क्वेंट्स अच्छी जा रही है, रीजनिंग अच्छा जा रहा है, टचवुड इंग्लिश भी अच्छा जा रहा है। GA में कहीं ना कहीं ये है कि मैंने स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा फोकस करके नहीं पढ़ा है, तो मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है स्टिल। एफवर्ड जनवरी फरवरी, तो फरवरी का भी हाँ मेरा मतलब RBI एंड CB रिलेटेड रेडी है, लाइक प्रिपेयर है, रेडी क्या होता है। और मुझे अब नेशनल पढ़ना है, स्पोर्ट्स पढ़ना है, अपॉइंटमेंट्स पढ़ना है, अपॉर्चुनिटी क्या क्या छोड़ना है, मतलब क्या बचा है, क्या है, सब कुछ पढ़ना है बस। मैंने RBI और सेबी ही पढ़ रखा और कुछ भी नहीं। हाँ, बाकी मुझे आप लोग से एक सजेशन चाहिए थी कि GA के लिए मुझे कौन से बैच में इन्वेस्ट करना चाहिए। लाइक GA बाई आशीष गौतम का जो है सर का, उसका कैप्सूल बैच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा मुझे डाइसी लग रहा है, क्योंकि 2 से 3 पेपर मैंने उनका पूरा पूरा पढ़ के दिया है। क्वेश्चंस मैच होते हैं, आई वोंट डिनाई दैट फैक्ट कि क्वेश्चंस मैच नहीं होते, क्वेश्चंस मैच होते हैं, बट जो वो पढ़ाते हैं, लाइक समटाइम्स आई फील, और ये मेरा हो सकता है पर्सनल एक्सपीरियंस रहा उनके साथ, नो ऑफेंस टू एनीवन, बट समटाइम्स आई फील कि क्वेश्चंस तो वही होते हैं, बट जो हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ मतलब उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। गौरव गर्ग सर का स्टडी IQ पर्सनली मेरा फेवरेट है, बट वहाँ पे इतना डिलेशन है कि अभी जनवरी फरवरी की वीडियोस भी नहीं अपलोड हुई हैं। तो अब मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि क्या करूँ, कहाँ से पढूँ, क्या सोर्स हो सकते हैं। कपिल कातपाल सर की यूट्यूब वीडियोस मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं आजकल, मैं उन्हीं से पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि बहुत ही मतलब प्रिसाइज वे में ऐप टू दिस एग्जामिनेशन है, तो आई थिंक वो मेरे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। यस ऑफिसर के कुछ सर का भी मैं यूट्यूब की फ्री ही वीडियोज़ देख रही हूँ, मैंने अभी तक कोर्स में इन्वेस्ट नहीं किया है ऑनेस्टली, बट अभी मुझे बहुत ज़्यादा ये डाइसी हो रहा है कि मुझे एक पेड कोर्स चाहिए फॉर GA, एंड यू गाइज कैन हेल्प मी आउट। और आप मुझसे बहुत ज़्यादा लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ गुड एक्सपीरियंस, तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो कैन यू प्लीज़ हेल्प मी इन द कमेंट सेक्शन और ऑन माई इंस्टाग्राम और माई टेलीग्राम, आई विल श्योरली रिप्लाई टू यू ऑल। तो या मेरे लिए वो थोड़ी सी आप लोग फिगर आउट कर दो कि हाँ कौन सा GA का कोर्स है जिसमें मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड या मिलते हैं फिर। अब लाइक आई विल ट्राई टू मेंटेन माई कंसिस्टेंसी, दैट्स ऑल आई कैन से, एंड आई एम सॉरी फॉर बीइंग इनकंसिस्टेंट फ्रॉम लाइक past month, but I will try to be consistent. Till then, bye bye, keep it up, crack it, and SBI PO, I'm scared of you. I am literally very scared of you. Bye.